जब हम उसके नज़दीक से गुजरे तब वो हमारी ओर देखकर विचित्र ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में से खून निकल रहा था जो उसके कपड़ों तक फैल चुका था। उसकी वो तीव्र नज़र और जहरीली मुस्कुराहट ने हमें इतना भयभीत कर दिया था कि गाड़ी का एसी चालू होकर भी हम सब पसीने से बुरी तरह लथपथ हो गए थे। श्रवण को अब समझ में आ गया था कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं और उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ाई और हम उसके नज़दीक से आगे निकल गए। श्रवण के हाथ बुरी तरह काँप रहे थे, पर वो भगवान का नाम ज़ोरों से जप करते हुए गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चला रहा था। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, तब इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी हंसी की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। कुछ अंतर बाद एक बार फिर वो आत्मा हमें रास्ते के निकट लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। जब हम उसके नज़दीक से गुजरे तब इस बार वो ज़ोरों से हंसते हुए हमारे गाड़ी के पीछे बड़े तेज़ी से भागने लगी। जिस रफ्तार से गाड़ी भाग रही थी उसी रफ्तार से हमारे पीछे वो आत्मा उसकी बड़ी सी बैग को कंधों पर लटकाए बेतहाशा भाग रही थी। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतना भयानक वो दृश्य था। डर के मारे हम सब बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और हमारी बेचैनी की अभी कोई सीमा नहीं थी। राज ने अंदाज़ा लगाया कि अगर श्रवण को यह दृश्य दिखा तो शायद डर के मारे वो गाड़ी को कहीं ठोक सकता है। इसलिए राज ने श्रवण से कहा कि अभी कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, बस आगे देखते हुए गाड़ी भगाते रहना। उस हाईवे पर हमारे गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी, इसीलिए श्रवण गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चला रहा था और धीरे धीरे उस आत्मा के हंसने की आवाज़ धीमे होने लगी थी। तब मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, तब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हमें लगा कि शायद हम बच निकले और हम थोड़े रिलैक्स हो ही रहे थे कि तब दुर्भाग्य से गाड़ी ने जवाब दे दिया और गाड़ी धीमे होते हुए अचानक पूरी तरह बंद पड़ गई। श्रवण ने कई बार चाबी घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करने ट्राई किया, परंतु गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी और डर की कोई परिसीमा नहीं थी, क्योंकि ऐसे गलत वक्त पर गाड़ी बंद पड़ गई थी और अचानक उस लड़की के हंसने की आवाज़ हमें धीमे आवाज़ में सुनाई देने लगी। हमें लगा शायद अब भगवान भी हमें बचा नहीं सकता। श्रवण ने गाड़ी की हालत समझते हुए हमसे कहा कि अब हमें यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। श्रवण के इस वाक्य के तुरंत बाद ही हम गाड़ी को वही रास्ते के बीचों बीच छोड़कर वहाँ से गांव की तरफ भागने लगे। कुछ अंतर पार करने के बाद हमें एक कुआं दिखाई दिया। हमें बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए हम उस कुएं की तरफ दौड़ने लगे। उस कुएं के अंदर पानी दिख रहा है या नहीं ये जानने के लिए हम सावधानी से अंदर झांक कर देखने लगे। अचानक वही आत्मा कुएं के अंदर से एकदम तेज़ गति में रेंगते हुए ऊपर आ गई और श्रवण को कुएं के अंदर खींच ले गई। श्रवण चिल्लाते हुए अंदर खींचा चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, बस सदमे में देखते रह गए। ये सब इतने तेजी से हुआ कि हमें प्रतिकार करने का भी समय नहीं मिला। तब राज ने मुझे और लकी को सचेत करते हुए कहा, भाइयों अब श्रवण नहीं बच सकता और अगर हम यहीं रहे तो हम खुद को भी बचा नहीं पाएंगे। चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुरंत होश में आ गया था, पर लकी उसी सदमे में रहकर कुएं की तरफ देखता रह गया था। तब राज और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए भागने लगे। उस अनजान गांव में भागते समय हमें कुछ अंतर दूर एक घर के बाहर जलता हुआ लाइट बल्ब दिखाई पड़ा और हम तीनों उसी घर की ओर भागने लगे। घर के पास पहुंचते ही
हमने ज़ोरों से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में एक 40 के करीब उम्र के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। हम हांफते हुए उन्हें बता रहे थे कि एक आत्मा हमारा पीछा कर रही है, तो उन्होंने तुरंत हमें घर के अंदर लिया और हमने घर पर प्रवेश करते ही जो पहला नज़ारा देखा उससे हमारा मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल गया। ऐसे लगा जैसे हमें बिजली का ज़ोरदार झटका लगा हो। हमने देखा कि श्रवण वहीं पर था और हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ये नामुमकिन दृश्य देखकर मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही श्रवण हमारी आंखों के सामने कुएं में खींचा गया था। फिर ये अभी हमारे सामने कैसे आ सकता है? मैं, लकी और राज एक दूसरे को अविश्वास में देखते रह गए कि कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा। हमने श्रवण से पूछा कि वो इस घर में कैसे आ गया, तो उसने जवाब दिया कि इस घर के मालिक ने उसे बचाया और यहाँ लेकर आए। उसके बोलने के अंदाज से हमें लगने लगा था कि ये श्रवण हो ही नहीं सकता। उसकी नज़र हमें हजारों बातें सूचित कर रही थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। तब अचानक लकी की नज़र एक तस्वीर पर गई। तस्वीर पर थोड़ी मिट्टी और धूल लगी हुई थी, पर फिर भी लकी उस तस्वीर को घूरे जा रहा था। लकी ने उस तस्वीर पर लगे मिट्टी को साफ किया तो अगले ही क्षण में वो इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने जैसे वैसे हमें बुलाया और तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर को देखते ही ऐसे लगा जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई हो, क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की थी जिसकी आत्मा हमारे जान के पीछे पड़ी थी और उसके बगल में उस घर के मालिक थे जिनके घर पर हम उस वक्त रुके थे। शायद संयोग से हम उस घर पर आ गए थे जहां वो आत्मा पहले रहती थी, इसीलिए डर के मारे हम सबके हाथ पैर कांपने लगे थे। हमने इस एक रात में इतना कुछ भयानक और खौफनाक देख लिया था कि हमारे सहन करने के क्षमता के परे हो गया था। अचानक उस घर की बिजली चली गई और एक निर्जन सा सन्नाटा छा गया। तुरंत मैंने, राज और लकी ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च को चालू किया और जैसे ही उस घर के भीतर हमारे मोबाइल के टॉर्च की रोशनी पड़ी, हमें एक और तीव्र झटका लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।